हेलो डॉक्टर्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैड विद्या में। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आज अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये अपनी बेसिक है। बायोकेमिस्ट्री में यदि अपन ने कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़ा तो यानी कि अपन को बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है। बायोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसमें ही अपन कार्ब्स, एनर्जी वगैरह के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला लेक्चर बायोकेमिस्ट्री का, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। चलिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? नाम से आपको पता चल रहा होगा, कार्बन प्लस हाइड्रेट, ऐसा कुछ लिखा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बो यानी कि कार्बन मॉलिक्यूल, हाइड्रेट मीन्स यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यदि कुछ चीज़ फॉर्म हो रही है तो उसको अपन बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कार्बन और वाटर के मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करके कुछ चीज़ बनाई जा रही है, उस चीज़ को अपन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। फॉर्मूला है अपना क्या? CnH2ON। ये अपना बेसिक है। अभी इसमें कुछ एडवांस हुए हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या एडवांसमेंट हुए हैं। डेफिनेशन में कुछ एडवांसमेंट हुए हैं, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो बी केयरफुल कि आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना है। कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन को अपन कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ये अपना सिर्फ 9-10 तक ही वैलिड रहता है कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। यदि अपन एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं, अपन ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो अपन को पूरी डिटेल क्या बोलते हैं डेफिनेशन अपन को मालूम होनी चाहिए। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि डिटेल डेफिनेशन क्या है। चलिए आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, क्या? CnH2ON। क्या? CnH2ON, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। अब कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है? अपन ने 9th क्लास में पढ़ा है कि अपना जो कार्बोहाइड्रेट है, अपना जो फूड है, अपन लोगों के लिए जो फूड है वो अपना कार्बोहाइड्रेट है। कार्ब्स हैं, जिम वालों को पता होगा कार्ब्स वगैरह के बारे में, और वैसे भी अपन ने कई बार सुना है कार्ब्स वगैरह के बारे में। कार्ब्स, फैट, प्रोटीन्स, ये सब अपन ने सुने हैं, ठीक है। तो अपने जो कार्ब्स हैं वो अपना किससे मिलता है? अपना जो फूड है वो अपन को मेनली अपना प्लांट सोर्स से मिलता है। प्लांट सोर्स से मिलता है तो प्लांट किस चीज़ से बनाते हैं? अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं। उससे फिर अपन प्लांट से कंज्यूम करते हैं अपना फूड। ओके, तो अपना कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस कहाँ से हो रहा है? अपना हो रहा है कहाँ से? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से प्लांट अपने अंदर फूड बनाएंगे एंड वो फूड अपन को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेसिक सी इक्वेशंस हैं जो अपन ने पढ़ी हैं पहले ही बहुत। CO2 प्लस H2O, अपन यदि क्लोरोफिल देंगे तो अपना क्या बनाएगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा, जो कि है क्या? C6H12O6, एंड ऑक्सीजन अपना इमिट करेगा, निकालेगा। तो ठीक है, ग्लूकोज से अपना क्या बन गया? स्टार्च और सेलुलोज भी बन जाता है, जो कि अपना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ऑफ प्लांट का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है क्या? स्टार्च एंड सेलुलोज। ओके, अब मैं आगे बताऊंगा कि स्टार्च और सेलुलोज बहुत हैवी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अपनी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है सेलुलोज। ओके, चलिए हाउ इट अकर इन ह्यूमन। अब ये अपनी ह्यूमन बॉडी में कैसे आया? हाउ इट अकर इन ह्यूमन बॉडी में कैसे आया? एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बायोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट इटसेल्फ। जो अपन लोग हैं, अपन जो इंसान हैं, ये खुद से कार्बोहाइड्रेट कभी भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं अपने शरीर में पत्तियां लगी हैं, अपन बाहर निकल रहे हैं तो अपने अंदर रिएक्शन हो रही है फोटोसिंथेसिस की, ऐसा नहीं है। तो अपने अंदर कैसे भी नहीं बनेगा क्या? अपना क्या नहीं बनेगा? अपना कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर नहीं बन सकता। ओके, सो हाउ इट ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। अब अपनी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे आता है? अपना फूड, मेन फूड, अपना क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी फूड अपना कार्बोहाइड्रेट है। तो अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे आता है ये फूड? अपना कैसे आता है देखते हैं। थ्रू फूड सब्सटेंस विच वी टेकन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन सोर्सेस। अब देखिए, या तो अपन ने कुछ प्लांट से लिया है, यानी कि अपन ने मान के चलो एक एप्पल का ट्री है, अपन ने एप्पल के ट्री में उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ एंड उसने एक एप्पल दिया। एप्पल अपन ने कंज्यूम करा तो अपने अंदर कार्ब्स आया। ओके, अब अपन ने एनिमल ओरिजिन यानी कि अपन ने जैसे कि नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, जो चिकन वगैरह खाते हैं, उनसे अपन ने लिया डायरेक्ट, यानी कि अपन ने यानी कि चिकन ने पहले कुछ ऐसा फूड प्रोडक्ट खाया प्लांट सोर्स वाला, तो उसके अंदर आ गया कार्बोहाइड्रेट, एंड जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आ गया, फिर अपन ने उस चीज़ को खाया, तो
तो वो कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ऐसे दो ओरिजिन से अपना आ सकता है अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट। ओके, चलिए इंपॉर्टेंस। अब कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इन द फूड। ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है फूड के अंदर। कार्बोहाइड्रेट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द फूड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई, क्यों वाई? देखिए, दे आर द फास्ट एक्टिंग एंड टर्न इनटू एनर्जी एज सुन एज दे आर इंजेस्टेड। यानी कि जैसे ही अपन ने कुछ भी कार्बोहाइड्रेट का फूड खाया तो वो फास्ट एक्टिंग होगा, यानी कि अपन ने खाया एंड वो हाल ही हाल इंजेस्टेड हो गया, यानी कि हाल ही हाल उसमें एनर्जी रिएक्शन होगी, हाल ही हाल वो अपना पच गया। तो जो अपना पच गया, अपना खाना जो अपन ने खाया वो पच गया, तो पचने के बाद वो अपना क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। अपन काय के लिए फूड खाते हैं? अपन को अपनी बॉडी को एनर्जी मिले, अपनी बॉडी को शक्ति मिले, इसलिए अपन फूड खाते हैं, अपन खाना खाते हैं। तो अपन ने कार्बोहाइड्रेट खाया, हाल की हाल वो अपना डाइजेस्ट हुआ, जैसे अपन ने खाया वैसे ही वो डाइजेस्ट हुआ, फास्ट एक्टिंग हुआ, फास्ट हुआ एंड एनर्जी इमिट करने के बाद उसने पूरी बॉडी को एनर्जी सप्लाई कर दी। क्या कर दी? एनर्जी सप्लाई कर दी। ब्रेन एंड द बॉडी, पूरी ब्रेन में एंड बॉडी में एनर्जी सप्लाई कर दी, तो अपनी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी। ओके, चलिए एक केस स्टडी पढ़ते हैं। क्या केस स्टडी है? ऑन हंगर स्ट्राइक। यदि कोई भूख हड़ताल पे जाता है, क्या होता है? कोई यदि भूख हड़ताल पे जाता है, यदि कोई हंगर स्ट्राइक पे जाता है, तो अपन को क्या चीज़ करनी चाहिए? यानी कि अ लैक ऑफ फूड इनटेक कैन ऑल्सो लीड टू डिहाइड्रेशन विच कैन कॉज ड्राई माउथ, डिजीनेस एंड फेटिंग। ओके, यदि अपन हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो अपने अंदर फूड की कमी होगी, अपने अंदर खाने की कमी होगी, जिसकी वजह से अपन ने क्या होगा? अपने अंदर डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि पानी की भी कमी हो जाएगी संग ही संग। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाना, अपना जो मुंह है वो सूखने लगेगा बिल्कुल, एंड डिजीनेस, अपन को थोड़ा थोड़ा चक्कर आने लगेगा एंड थोड़ा सा थकान महसूस होने लगेगी, फेटिंग एंड डिजीनेस। ओके, तो व्हाट आई हैव टू गिव इन दिस कंडीशन। अब एक चीज़ आती है कि कोई यदि बंदा हंगर स्ट्राइक पे है, यानी कि भूख हड़ताल पे कोई है, अब यदि उसको अपन को हंगर स्ट्राइक ख़त्म होने के बाद एकदम कुछ फूड देना है, कुछ एनर्जी के लिए अपन को फूड देना है, तो अपन कौन सा फूड प्रेफर करेंगे? अपन ऐसा तो है नहीं है कि डायरेक्ट जाके खाना खिला देंगे कि जाओ हंगर स्ट्राइक ख़त्म हुई, आप जाके दाल रोटी खाओ। दाल रोटी खाएगा तो उसकी बहुत ज़्यादा कंडीशन बिगड़ सकती है। अब अपन को इस कंडीशन में क्या करना है अपन देखते हैं। चलिए, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड ऑन द लिक्विड डाइट। जब भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपके पास आ सकता है ऐसा केस कि जब भी अपना हंगर स्ट्राइक जब अपनी ख़त्म होती है तो जो पार्टिसिपेट्स है उनको अपन क्या प्रेफर करें? लिक्विड डाइट प्रेफर करें, क्योंकि लिक्विड डाइट जब अपन प्रेफर करेंगे, जो कि अपना क्या होते हैं? जूस होते हैं, सॉल्ट वाटर होते हैं, सलाइन जिसको अपन बोलते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स बोलते हैं जो अपनी बाज़ार में आती हैं नॉर्मल शुगर वाली, तो वो अपन मेनली प्रेफर करते हैं। अब उसको अपन क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों करते हैं बताइए? क्योंकि जो अपना लिक्विड है वो अपना और भी ज़्यादा फास्ट एक्टिंग होगा, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फास्ट एक्टिंग होगा। तो अपनी बॉडी को जैसे ही अपन ने पिया, अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी महसूस होगी कि अपन को एकदम एनर्जी मिली। ओके, अब व्हाट आई नॉट हैव टू गिव इन दिस कंडीशन, अपन को क्या नहीं देना है इस कंडीशन में? वी हैव नॉट टू लुक फॉरवर्ड ऑन द सॉलिड डाइट। अपन को सॉलिड डाइट के ऊपर नहीं देखना है। देखिए, सॉलिड डाइट क्या होते हैं? अपना रेगुलर फूड हो गया, दाल रोटी चिकन, अपना क्या बोलते हैं चावल, ये सब के ऊपर नहीं देखना है। अपन को सिर्फ लिक्विड डाइट देनी है। जब भी कोई हंगर स्ट्राइक हो, यदि कोई पार्टिसिपेंट लीव करता है, कोई उठता है हंगर स्ट्राइक से, तो अपन को क्या करना है? लिक्विड डाइट प्रेफर करना है। यदि अपन सॉलिड डाइट देंगे तो उसकी मेडिकल कंडीशन बिगड़ सकती है, क्योंकि सॉलिड डाइट कंज्यूम करने के बाद वो स्टमक में जाके बर्न आउट होगा HCl के द्वारा। HCl के द्वारा बर्न आउट होने के बाद वो अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, एनर्जी प्रोवाइड करने में इस सारी प्रोसेस में अपना बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। इसके कारण अपन लिक्विड डाइट देते हैं, जिससे अपन ने जूस पिया एंड वो फास्ट एक्टिंग अपना डायरेक्ट अपन को एनर्जी मिली। ओके, चलिए, रिकमेंडेड
डाइटरी अलायंस, RDA क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस। अपना कितना डाइटरी अलायंस है पर डे का, अपना कार्बोहाइड्रेट का पर डे अपन को कितना लेना चाहिए, ये चीज़ है इसका मतलब। अपन को कितना लेना है? 130 ग्राम पर डे। 130 ग्राम पर डे ये नॉर्मल रेंज है, इससे थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो चलेगा। 130 ग्राम पर डे अपन को कार्बोहाइड्रेट लेना ही लेना है। कार्बोहाइड्रेट आर इसेंशियल एनर्जी फॉर द ब्रेन एंड द बॉडी। दे आर फाउंड इन ऑल 5 फूड ग्रुप्स। अपना कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में मिलता है वो अपन ने पूरी लिस्ट बनाई है नीचे। एंड ये अपनी बॉडी के सबसे इसेंशियल यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है बॉडी एंड ब्रेन के लिए। अपना ग्रेन्स हुआ, जैसे कि अपना गेहूँ, अपना क्या बोलते हैं दाल, अपना पल्सेस वगैरह जो भी सब होती हैं ये सब चीज़ें, फ्रूट्स, अपने जितने भी अपने फल हैं वो सब, वेजिटेबल्स, अपनी जितनी भी सब्जियां हैं वो, प्रोटीन ओनली इन बीन एंड सम प्रोसेस्ड मीट। प्रोटीन किस चीज़ का बोला है अकेला? ओनली इन बीन्स। अब बीन्स यानी कि अपनी वेजिटेबल में आती हैं। बीन्स अपनी वेजिटेबल में अपन जिसको अपन नॉर्मल भाषा में फली बोलते हैं, ओके। एंड प्रोसेस्ड मीट, जो अपना प्रोसेस्ड मीट रहता है उसके अंदर का जो प्रोटीन रहता है वो अपना कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेगा। एंड डाइटरी सोर्स, अपना मिल्क हुआ, अपना क्या बोलते हैं पनीर हुआ, ये सब अपना डेयरी प्रोडक्ट्स में आता है, ओके। चलिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर मोर कॉमन इन फ्रूट जूस एंड डाइटरी प्रोडक्ट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट बहुत टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे होते हैं। अपन अभी सिंपल की बात कर रहे हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किस चीज़ में कॉमन होते हैं, अपन को किस चीज़ से मिल सकते हैं? अपन को मिल सकते हैं फ्रूट। देखिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि इजीली हाल की हाल अपना ब्रेक डाउन होगा, ओके, एंड अपन को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कॉम्प्लेक्स अपना सबसे ज़्यादा मतलब देर में ब्रेक डाउन होगा एंड अपन को देर में एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये चीज़ रहती है मेन। तो यहाँ पे अपना क्या लिखा है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर मोर कॉमन इन फ्रूट जूसेस। अपना फ्रूट जूसेस यहाँ पे आ गया है क्योंकि हंगर स्ट्राइक में अपन क्या दे रहे थे? सिंपल कंपाउंड दे रहे थे जो कि अपना फ्रूट जूस था। एंड डाइटरी प्रोडक्ट्स, अपना डाइटरी प्रोडक्ट्स भी आता है, ओके। अब RDA के अकॉर्डिंग अपने एजेस लिखी हैं, यहाँ पे कितना ग्राम अपना रिकमेंडेड है वो सब लिखा है, देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। एज 0 to 6 के लिए 60 ग्राम, 7 to 12 के लिए अपना 95 ग्राम, एंड 1 to 8 ईयर्स के लिए 130 ग्राम, 9 to 18 ईयर्स के लिए अपना 130 ग्राम है, एंड 19 प्लस ईयर्स के लिए अपना 130 ग्राम है। तो 1 to 19 प्लस ईयर्स के लिए सबके लिए अपना क्या है? अपना 130 ग्राम अपना डेली रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की। अब यदि प्रेगनेंसी में अपना थोड़ा सा बढ़ता है, प्रेगनेंसी में कितना बढ़ जाता है? 175 ग्राम हो जाता है पर डे का कंजप्शन अपना कार्बोहाइड्रेट का। एंड लैक्टेशन में अपन को बेबी फीडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट की, तो अपना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम बोलो जो होता है अपना 210 ग्राम पर डे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। However, in a critical condition when cell are deprived of glucose, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ गई, यानी कि अपन किसी ऐसी जगह पहुंच गए यहाँ पर अपना कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपन को नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अपनी बॉडी क्या करेगी? यानी कि अपनी बॉडी के अंदर जो सेल हैं उसके अंदर ग्लूकोज की कमी होने लगे तो अपनी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी? ह्यूमन बॉडी बायोसिंथेसिस ग्लूकोज यूजिंग द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर प्रेजेंट इन बॉडी बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ऐसी कंडीशन में अपनी जो बॉडी है वो अपना जो कार्बोहाइड्रेट है वो लेगी किस चीज? अपना जो ग्लूकोज है वो बनाएगी किस चीज़ से? जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स हैं, यानी कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं उस चीज़ से अपना ग्लूकोज बनाएगी। तो प्रिवेंट अपनी बॉडी को बचाने के लिए। एंड किस प्रोसेस से बनाएगी? बनाएगी ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से अपनी बनाएगी, ओके। अब ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर में? आपको मैं बता देता हूँ कि अपना फैट आएगा, इसमें प्रोटीन आएगा, लिपिड आएगा एंड अमीनो एसिड्स आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी इसमें, ओके। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस
दैट प्रोड्यूस ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सबस्ट्रेट्स। यानी कि अपन को नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सबस्ट्रेट से अपन को ग्लूकोज जहाँ से बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलेंगे। इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूस ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सबस्ट्रेट्स लाइक लिपिड, फैट, अमीनो एसिड्स एसेट्रा। ओके, ओल्ड डेफिनेशन क्या है मैंने आपको बताई थी, अपन ने जो आगे पढ़ा था सबसे फ्रंट पेज पे जो पढ़ा था, कार्बन मॉलिक्यूल्स को यदि अपन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेंगे तो अपना कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो ये बेसिकली अपनी ओल्ड डेफिनेशन थी। चलिए देखते हैं ओल्ड डेफिनेशन क्या है। कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के जो हाइड्रेट्स हैं उसको अपन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये अपनी ओल्ड डेफिनेशन है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वही एम्पेरिकल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला जिसको अपन बोलते हैं CnH2ON। ये अपना क्या है, अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का। ओल्ड डेफिनेशन इज नॉट वैलिड। अब ये डेफिनेशन क्यों वैलिड नहीं है मैं आपको आगे बताता हूँ। ओल्ड डेफिनेशन इज नॉट वैलिड। वाई इट इज़ नॉट वैलिड? क्योंकि इसमें रीज़न क्या है, सबसे पहले सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से इसकी ये अपनी डेफिनेशन वैलिड नहीं हुआ है। जैसे कि अपना हुआ रैमिनोज अपना डिड नॉट फिट इन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अपन ने जो अभी पीछे एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया था ये वाला, इसके अंदर जो रैमिनोज है वो अपना फिट नहीं होता है। तो अपना ये पहला रीज़न हुआ, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के कारण अपना ये जो डेफिनेशन है वैलिड नहीं हुई, एंड कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट्स के कारण भी अपनी ये डेफिनेशन वैलिड नहीं हुई। जैसे कि अपना लैक्टेट एंड एसीटेट फिटेड इन द एम्पेरिकल फार्मूला। अब जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं लैक्टेट एंड एसीटेट, ये अपने एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर, इस एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर फिट हो गए, जिसकी वजह से ये डेफिनेशन और ज़्यादा इनवैलिड हो गई। ओके, चलिए सो हाउ वी मेक न्यू डेफिनेशन। अब अपन न्यू डेफिनेशन बनाएंगे, अपन पूरी मेकिंग करेंगे, अपन कैसे बना रहे हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अपन सिंपली केमिकल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे। कौन कौन से केमिकल स्ट्रक्चर को, कार्बोहाइड्रेट्स के, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के केमिकल स्ट्रक्चर्स को अपन ऑब्जर्व करेंगे। ओके, फर्स्ट अपन लेंगे एल्डोज को अपन लेंगे, जो कि अपना एग्जाम्पल है ग्लूकोज का, एंड यहाँ पे अपन लेंगे कीटोज अपना फ्रक्टोज का एग्जाम्पल है। ओके, तो एल्डोज के अंदर अपन यदि ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर अपना फर्स्ट यदि कार्बन पे अपन देखेंगे, फर्स्ट एंड पे यदि अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपना एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, यानी कि अपना जो ग्लूकोज के अंदर है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ओके, अपना जो ग्लूकोज के अंदर एंड अपने जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर अपना एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। ओके, अब कीटोज के अंदर देखते हैं। कीटोज के अंदर अपना देखेंगे तो सेकंड कार्बन पे यदि अपन देखेंगे, अपन कार्बन नंबर 2 पे देखेंगे तो यहाँ पर अपना कीटोन ग्रुप लगा है, COO अपना कीटोन ग्रुप लगा है। तो यानी कि कीटोन ग्रुप भी इसमें मिल रहा है अपन को कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर में, फ्रक्टोज में, सिंपल कंपाउंड्स में ही, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ही, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप अपन को सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर मिल रहे हैं। चलिए ओके, ये देखिए यहाँ पे अब मैंने मार्किंग करी एल्डिहाइड ग्रुप एंड यहाँ पे अपन ने कीटोन ग्रुप। ओके, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैव मैनी हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी अपन को मिलेगा, यानी कि बहुत सारे इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे अपन को। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैव कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप एज एल्डिहाइड और कीटोन। अपने जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उसके अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, किस चीज़ के, एल्डिहाइड और कीटोन्स के। ओके, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रिपीटेडली linked to form its condensed complex structure carbohydrate, for example starch and insulin। ये अपने लिखा है, अपना जो क्या बोलते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है वो आपस में कंडेंस होके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है अपना स्टार्च एंड इंसुलिन। द हाइड्रोक्सी ग्रुप मे बी फ्री और सब्सटीट्यूटेड बाय एनी अदर ग्रुप्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और ऑन केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब अपन यदि सिंपल कार्बोहाइड्रेट को अपन यदि किसी भी केमिकल रिएक्शन से अपन रिएक्ट कराएंगे तो अब उसको अपन को कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स अपन को मिलेंगे। ओके, न्यू डेफिनेशन क्या है फिर?
न्यू डेफिनेशन हो गई, कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल abundantly present in the plant and animal bodies, chemically composed of polyhydroxyaldehyde and polyhydroxyketone। तो अपनी न्यू डेफिनेशन क्या हुई, याद हो जानी चाहिए सबको, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके, अपनी न्यू डेफिनेशन क्या हुई, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, carbohydrates are organic biomolecules abundantly present in the plant and animal bodies। अपन को कहाँ से मिलता है, प्लांट एंड एनिमल बॉडीज से अपन को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एंड केमिकली कंपोज्ड, अब केमिकली कैसा बना है ये, केमिकली कंपोज्ड ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कि इसके अंदर अपन को एल्डिहाइड ग्रुप भी मिल सकता है, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कि अपन को पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी मिल सकता है। अब अपन को ये सब जिस चीज़ में अपन को मिलेगी वो चीज़ अपना कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ओके, फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट सर्व्स एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्यूल ऑफ द बॉडी, मेटाबॉलिक रोल है अपना जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है अपनी जो बॉडी को फ्यूल की, वो अपने फुलफिल करता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, जिसका अपना नॉर्मल कितना देता है, अपना पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपन को देता है 4 कैलोरी, कितनी देता है, 4 कैलोरी पर ग्राम अपन को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यदि 1 ग्राम यदि अपन कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो अपन को 4 कैलोरी अपन को मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन लिविंग सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी टू प्रोड्यूस CO2, H2O एंड एनर्जी ATP। अपना जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपना ऑक्सीडाइज होता है, किस चीज़ के लिए, अपन को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, अपनी ह्यूमन बॉडी को प्रोवाइड कराने के लिए एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड स्केलेटन फ्रेमवर्क टू सेल, यानी कि अपना जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्केलेटन फ्रेमवर्क भी अपने सेल्स को प्रोवाइड करता है, क्योंकि अपने जो सेल्स हैं वो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो अपनी क्या बोलते हैं, सेलुलोज या फिर स्टार्च वगैरह से ही बनी रहती हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन वगैरह सब अपनी इसी चीज़ से बनी रहती हैं, तो अपना ये स्ट्रक्चर रोल प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट आर एसोसिएटेड टू मैनी अदर रोल विथ ह्यूमन बींग। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपने ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत सारे अलग अलग रोल प्रोवाइड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट के। फर्स्ट अपना आता है मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड अपन को नाम से ही क्लियर होगा, मोनो यानी कि 1, सैक्राइड यानी कि शुगर, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर अपना मोनोसैक्राइड होगा। चलिए देखते हैं। मोनोसैक्राइड यहाँ पे अपना एक ही मॉलिक्यूल है। यदि अपन इसमें वाटर मिलाएंगे तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, यानी कि अपना ये डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अदर शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो अपना ये हो गया मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड होने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं किस चीज़ पे, डायासैक्राइड। डायासैक्राइड यानी कि 2 शुगर मॉलिक्यूल, डाई यानी कि 2 एंड सैक्राइड यानी कि शुगर मॉलिक्यूल। ओके, अब डायासैक्राइड में अपन देखते हैं, यानी कि अपन यदि डायासैक्राइड में अपन वाटर मॉलिक्यूल देंगे तो ये अपने 2 मोनोसैक्राइड्स में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं किस पे क्लासिफिकेशन, पॉलीसैक्राइड। पॉली यानी कि मैनी, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होंगे। क्या होंगे, शुगर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होंगे, तो ये हो गया अपना पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड में आपको दिखाता हूँ, या देखिए आपको ये पूरी चेन दिख रही है, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल हैं। यदि अपन ने इसमें हाइड्रोलाइसिस कराया दिया, अपन ने H2O मिला दिया, पानी मिला दिया इसमें, तो ये पूरा पॉलीसैक्राइड मोनोसैक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत सारे सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट का फिनिश होता है। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मैथ विद्या को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।